अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन या एलिमेंट्री फंक्शन कि फर्स्ट लें अपन लाप्लास ऑफ 1 लें, वो क्या होता है 1/p। क्लियर? बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स 0 to infinity e raised to power minus px fx dx। fx क्या हो गया अपना 1, ये 0 to infinity e की पावर माइनस px fx की वैल्यू हो गई 1 dx। क्लियर? अब इसका इंटीग्रेशन करें e की पावर माइनस px अपॉन माइनस p, लिमिट लगाए, किसकी लिमिट है x की, पहले अपन रख दें x की जगह इंफिनिटी, तो e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e रेज टू पावर माइनस 0, e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0 और e रेज टू पावर माइनस 0 1, e की पावर इंफिनिटी होता है इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी यानी 1 अपॉन इंफिनिटी यानी 0 और e की पावर माइनस 0 लें, e की पावर 0 लें 1, तो ये कितना हो गया 1/p। तो सिंपल अपन बोल सकते हैं 1 का लाप्लास क्या हो जाएगा 1/p। फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऐसे ही लाप्लास ऑफ e की पावर ax 1/p माइनस, और p a से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? और इसमें p पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान से देखना, क्यों? अगर p नेगेटिव होता, मैंने ये लिमिट रखी तो ये नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाता, e की पावर इंफिनिटी क्या हो जाता इंफिनिटी, ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं होता, कन्वर्ज ही नहीं होता, ये इंटीग्रेशन p की वैल्यू के लिए फाइनाइट वैल्यू की ओर टेंड करना चाहिए, तो ये p पॉजिटिव होगा तभी मैं यहाँ e की पावर माइनस इंफिनिटी रख सकती हूँ, p नेगेटिव होने पर e की पावर इंफिनिटी होगा, वो इंफिनिटी होगा, देन इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं होगा, तो यहाँ अपना p पॉजिटिव है। सेम ऐसे p ग्रेटर देन a, तो क्या लें, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ एक्स 0 to infinity e की पावर माइनस px fx dx, लाप्लास एफ एक्स कितना है e की पावर ax 0 to infinity e की पावर माइनस px, ये e की पावर ax dx, 0 to infinity, इनमें बेस से हमें पावर्स ऐड कर लें और इसमें माइनस कॉमन निकालना, p माइनस है ये x dx। क्लियर? और e की पावर माइनस x का क्या होगा, e की पावर माइनस x अपॉन इसका कोफिशिएंट, ये माइनस क्यों रखा, ताकि e की पावर माइनस इंफिनिटी लिमिट एग्जिस्ट हो जाए, ये 0 to इंफिनिटी लिमिट माइनस 1/p माइनस है। अब मैंने x की जगह इंफिनिटी रखा, p a से बड़ा होगा तभी ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्लियर? यानी e की पावर माइनस इंफिनिटी आएगा और ये e की पावर माइनस 0, ये p क्या होगा ग्रेटर देन a, तो ये आ गया अपना 0, ये 1, तो ये कितना हो गया 1/p माइनस a की फॉर्म में, तो ये हो गया प्लस 1/p माइनस a। तो लाप्लास ऑफ e की पावर ax है वो डायरेक्ट यूज में लेंगे 1/p माइनस a हो जाएगा। अब लाप्लास ऑफ x की पावर n इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1, या फिर अगर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आ रही है तो गामा फंक्शन लेंगे, फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं गामा n प्लस 1 और ये p की पावर n प्लस 1 और p क्या होना चाहिए पॉजिटिव। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लाप्लास ऑफ एफ एक्स 0 to इंफिनिटी e की पावर माइनस px fx dx, 0 to इंफिनिटी फंक्शन क्या है अपना x की पावर n, e की पावर माइनस px fx क्या हो जाएगा x की पावर n dx, 0 to इंफिनिटी e की पावर माइनस px
क्लियर। और ये x की पावर n क्या करें, बाय पार्ट से, फर्स्ट सेकेंड। ऑयलट के अकॉर्डिंग ये पॉलिनोमियल जो पहले आएगा, ये एल्जेब्रिक, ये एक्सपोनेंशियल जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन। तो ये अपन ने लिया फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये लिमिट पूरे पे लगती है, क्लियर। और माइनस 0 टू इंफिनिटी, ये होगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस पी डी एक्स, क्लियर। ये कंडीशन आ गई। अब अपन इस पे लिमिट लगाए, ध्यान से देखना, मैंने x की जगह इंफिनिटी रखा, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी यानी इंफिनिटी की पावर n यानी इंफिनिटी, n पॉजिटिव है 1 2 3 इस फॉर्म में, या 0 भी हो तो इंफिनिटी की पावर 0 वो एग्जिस्ट नहीं होता है, और e की पावर माइनस इंफिनिटी 0। तो ये होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। तो इसको डीएलएस से करें कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर n e की पावर माइनस पी एक्स, इसको लिख सकते हैं x की पावर n e की पावर पी एक्स, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म, क्लियर। u अपॉन v में आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, डीएलएस रूल लगाते हैं। डीएलएस रूल बोलता है ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का अलग से। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका n x की पावर n माइनस 1, इसका p e की पावर पी एक्स बाय डीएलएस रूल। लिमिट रखें इसमें n, ये कितना हो जाएगा इंफिनिटी, ये तो वापस डीएलएस रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या कंडीशन ले लें, n माइनस 1 और x की पावर n माइनस 2, पी स्क्वायर e की पावर पी एक्स। ऐसे ही आगे से आगे करते जाएं तो क्या कंडीशन आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी n माइनस 1 n माइनस 2, n टाइम्स करेंगे, ये 2 टाइम्स किया तो n माइनस 2, n टाइम्स करेंगे तो n माइनस n, यहाँ n टाइम्स करेंगे p की पावर n e की पावर पी एक्स, ये x की पावर n माइनस n, ये x की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू हो गई लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये होगा 3 to 1, है ना, कम होता जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 3 to 1, ये हो गया फैक्टोरियल n p की पावर n e की पावर पी एक्स। अब लिमिट लगाएं तो क्या आ जाएगा, x इंफिनिटी रखें, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी यानी 0, इंफिनिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इंफिनिटी, ये फैक्टोरियल n अपॉन इंफिनिटी यानी 0। यानी जब अपन इस पे लिमिट लगा रहे हैं डीएलएस से इंफिनिटी, तो ये टर्म तो हो गई 0, और लोअर लिमिट लगाएं x की पावर 0 यानी 0, e की पावर माइनस 0 यानी 1, 0 इंटू 1 यानी 0, यानी ये पूरा ही लिमिट से 0 हो जाएगा, और ये बचेगा अपना n अपॉन p 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस पी एक्स डी एक्स। वापिस इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट से, फर्स्ट सेकेंड, क्लियर। वापस वो रूल लगेगा, लिमिट लगाएंगे डीएलएस से 0 आएगी। तो इस तरीके से जब n टाइम्स करेंगे अपन इसका, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 3 to 1 और p की पावर n 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस n e की पावर माइनस पी एक्स डी एक्स। एक और बार करना था तो डायरेक्ट करो, नहीं तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वापस ही n माइनस 1 बाहर आएगा, एक और p आएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे करते जाएं तो n माइनस 1 n माइनस 2 3 to 1 अपॉन p की पावर n, और ये n टाइम्स इंटीग्रेशन होने पर x की पावर n माइनस n, ये e की पावर माइनस पी एक्स डी एक्स, फैक्टोरियल n p की पावर n 0 टू इंफिनिटी x की पावर 0 यानी 1, ये कंडीशन, फैक्टोरियल n p की पावर n e की पावर माइनस पी एक्स का p की पावर n प्लस 1, ये माइनस बाहर है ना, लिमिट लगा दें e की पावर माइनस इंफिनिटी e की पावर माइनस 0, e की पावर माइनस इंफिनिटी यानी 0, ये 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और इसी को लिखना चाहें गामा फंक्शन में, ये गामा n प्लस वन पी की पावर n प्लस वन, और ये p क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी ये कंडीशन एग्जिस्ट होगी। तो ये आ गया x की पावर n का लाप्लास, डायरेक्ट यूज में लेंगे फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस वन, या गामा n प्लस वन अपॉन p की पावर n प्लस वन। अब है लाप्लास ऑफ साइन ax, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी ग्रेटर देन होना चाहिए। साइन ax ले या at ले लें, है ना, दूसरा कोई भी वेरिएबल ले, हमेशा लाप्लास p की फॉर्म में आएगा। तो ये ले लें बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ऑफ फंक्शन fx क्या होता है, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस px fx dx। fx क्या है अपने पास, साइन ax, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस px fx है अपना साइन ax, ये dx। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है e की पावर ax साइन bx dx का, e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a साइन bx, साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है तो माइनस बी कॉस dx। तो ये क्या हो जाएगी कंडीशन, e रेज टू पावर माइनस पी एक्स, फिर माइनस पी का स्क्वायर, x कौन है, ये अपना a कौन है, माइनस पी, b कौन है, a, माइनस पी स्क्वायर, फिर a स्क्वायर, a यानी माइनस पी साइन बी एक्स, b कौन है अपना a, कॉस बी एक्स यानी कॉस ए एक्स, और लिमिट इस पूरे पे लगेगी 0 टू इंफिनिटी। अब ध्यान से देखना, e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है, 0, बट मैं साइन में रखूंगी तो क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास, साइन इंफिनिटी कितना होता है और यहाँ कॉस इंफिनिटी, साइन इंफिनिटी और कॉस इंफिनिटी होता है -1 to 1 के बिटवीन एक फाइनाइट वैल्यू, है ना। फाइनाइट वैल्यू का मतलब वो -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है। तो फाइनाइट वैल्यू को यहाँ e की पावर -0 इंफिनिटी है यानी 0 को फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 0। तो अपर लिमिट तो हो गया 0, लोअर e की पावर -0 यानी 1, साइन 0 0, कॉस 0 1। तो इससे क्या आ गया, a अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर, ये किसकी कंडीशन आ गई, लाप्लास ऑफ साइन ax, ये इसका फॉर्मूला आ गया। क्लियर, तो मेन साइन का फॉर्मूला था तो साइन का फॉर्मूला लगा दिया, लिमिट लगा दो, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, साइन इंफिनिटी कॉस इंफिनिटी की वैल्यू होती है -1 to 1 के बिटवीन फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, फिर लोअर लिमिट पे कंडीशन निकाल ली, e की पावर -0 1, ये साइन 0 0 कॉस 0 1 हो जाएगा। उससे आ गया साइन का लाप्लास a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अपना है लाप्लास ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का लाप्लास क्या होगा, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन में ए आता है, कॉस में p आ जाएगा, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, p पॉजिटिव होना चाहिए। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ऑफ fx क्या होता है, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स fx dx, लाप्लास ये cos x 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स cos x dx। अब cos वाला फॉर्मूला होता है, बाय पार्ट से भी करोगे तो लेंथी हो जाएगा बहुत, है ना, 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और ये फॉर्मूला बाय पार्ट से ही बनता है ना, पर अपन डायरेक्ट यूज में लेते हैं। e की पावर ax cos bx dx का होगा e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a cos bx प्लस b sin bx। अब अपने पास क्या है कंडीशन, a है -p, b है a, तो e की पावर -px अपॉन -p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा -p cos x प्लस a sin x, और लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ये
ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, कॉस इन्फिनिटी साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है -1 to 1 के बिटवीन फाइनाइट वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर लोअर लिमिट रखे 0, ई की पावर -0 यानी 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर इधर रखे अपन cos 0 1 माइनस पी साइन 0 0। तो ये हो जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई लाप्लास ऑफ cos x। अब अपना नेक्स्ट लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ax ले लें या at ले लें, कितना होगा a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, p ग्रेटर देन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में p कुछ भी हो सकता है प्लस है, वहां मैंने p ग्रेटर देन, इसमें आएगा p a से बड़ा होना चाहिए। साइन हाइपरबोलिक at ले या x ने, ये इसका सिंबल अपन करेंगे, साइन का होता है यहाँ प्लस आता है, हाइपरबोलिक में यहाँ माइनस आ जाता है। वी नो दैट कि साइन हाइपरबोलिक ax का क्या फॉर्मूला होता है e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax अपॉन 2। इसका मैं लाप्लास के अकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि e की पावर x का अपन निकाल चुके हैं लाप्लास। दोनों तरफ लाप्लास ले लें, ये लाप्लास e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax अपॉन 2, लीनियरिटी लगा दे 1/2 लाप्लास e की पावर ax माइनस 1/2 लाप्लास e की पावर माइनस a, किससे बाय लीनियरिटी। वन अपॉन टू लाप्लास e की पावर ax का क्या होगा 1/p माइनस -1/2, ये माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस होता है, अभी मैंने निकाला था, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसका हाफ कॉमन ले लें और एलसीएम ले लें, p प्लस ए p माइनस ए, तो ये हो जाएगा p प्लस ए माइनस p प्लस ए, कैंसिल 2a 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a और ये a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, तो ये आ गया साइन हाइपरबोलिक ax का लाप्लास a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ही अपन है लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक ax का क्या होगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वी नो दैट कॉस हाइपरबोलिक ax क्या होता है e की पावर ax, केवल यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाता है, ये प्लस e की पावर माइनस ax अपॉन 2, दोनों तरफ लाप्लास ले लें, इधर मैं लीनियरिटी लगा रही हूँ, अलग अलग कर लें। क्लियर, लीनियरिटी से सेपरेट हो गया और 1/2 लाप्लास e की पावर x का क्या होगा 1/p माइनस है, ये 1 ये p प्लस है। एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1/2, ये p प्लस है प्लस p माइनस है, p प्लस है p माइनस है, एलसीएम लेंगे तो p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a हट गया 2p अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो कॉस का लाप्लास होता है p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हाइपरबोलिक में क्या हो जाएगा यहाँ माइनस आ जाएगा। क्लियर, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ये लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 2t साइन 5t प्लस 4 cos 7t 9t क्यूब माइनस 5, लीनियरिटी से अलग अलग कर, क्या होगा लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 2t माइनस लाप्लास ऑफ साइन 5t प्लस लीनियरिटी से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 4 लाप्लास ऑफ cos 7t 9 लाप्लास ऑफ t क्यूब माइनस 5 और ये लाप्लास ऑफ, ये लिख लेना बाय लीनियरिटी।
लाप्लास में ए की पावर माइनस 2t का क्या होगा 1/p+2 है ना, माइनस है तो प्लस। फिर लाप्लास ऑफ साइन 5t का p/p² प्लस 5²। 4 लाप्लास ऑफ cos 7t, cos का क्या हो जाएगा p/p² प्लस 7²। 9 लाप्लास ऑफ t क्यूब का क्या होगा फैक्टोरियल 3 p की पावर 3+1 यानी p की पावर 4। -5 लाप्लास ऑफ 1 यानी 1/3। इसको सिंप्लीफाई करें या इसी फॉर्म में रखें, ये अपना आ गया सॉल्यूशन। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लिया अपन ने। अब है लाप्लास ऑफ cos स्क्वायर 4 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 4। हाइपरबोलिक में क्या होता है ध्यान से देखना, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x 1 होता है, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल्स टू cos हाइपरबोलिक 2x। इसका उल्टा होता है, सिंपल cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस वाले में cos 2 थीटा की कंडीशन होती है, इसमें उल्टा हो जाता है ना। तो मैं यहाँ अपने को cos हाइपरबोलिक की वैल्यू चाहिए, इसको चेंज कराऊं यहाँ से तो क्या होगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ये cos हाइपरबोलिक 2x, तो 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1 cos हाइपरबोलिक 2x, तो ये हो जाएगा अपने cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x कितना हो गया 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2x अपॉन, तो ये आ जाएगा अपना लाप्लास। जब x है तो 2x डबल हो रहा है, तो 40 है तो क्या हो जाएगा 80 डबल हो गया। लीनियरिटी लगा दें 1/2 लाप्लास ऑफ 1 1/2 लाप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 80, 1 का लाप्लास 1/p, cos हाइपरबोलिक 80 का क्या हो जाएगा p/p² माइनस a²। इसको सॉल्व करो या इसको इसी फॉर्म में रहने दो, ये सॉल्यूशन मेन अपने को डायरेक्ट फॉर्म में अप्लाई करना है।